हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नंबर 2 और जिसमें हम रीड करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फैमिली, आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बीएससी की कुछ केस स्टडीज़ प्लस इसके सुपर्ब नोट्स, जहाँ उसके बाद में आपको कोई तीसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बिजनेस एंटरप्राइजेज डू नॉट एक्सिस्ट इन आइसोलेशन। इसका मतलब कि ह्यूमन बींग्स की तरह ही बिजनेस एंटरप्राइजेज भी आइसोलेशन यानी कि अकेले में नहीं रह सकते हैं। Each business firm is not an island unto itself. It exists, survives, and grows within the context of the element and forces of its environment. यानी कि कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक कोई सूना सा आइलैंड नहीं है जो अपने आप ग्रो होता रहता है। ये एक एलिमेंट है जो कि एनवायरनमेंट के साथ में ग्रो होता है और सर्वाइव करता है और वहीं रहता है. While an individual firm is able to do little to change or control these forces, it has no alternative to respond or adapting according to them. जैसे कि एक इंडिविजुअल फर्म कुछ अपने आसपास में चेंजेस कर सकती है फोर्सेस में, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने आसपास की चेंज सराउंडिंग्स को अपने अकॉर्डिंग बनाने का. A good understanding of business environment by business managers enables them not to identify and evaluate but also to react to forces external to the firm. एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि जो बिज़नेस फोर्सेस है उनके आसपास वो कैसी है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The importance of business environment and its understanding by a manager can be appreciated if we consider these facts. Family, बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस और उनकी जो मैनेजर्स है वो उनको कैसे अपन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए अपन कर सकते हैं जब अपन लोग ये नीचे के फैक्ट्स देखेंगे. तो देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट पॉइंट, it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. ये बिज़नेस फर्म को एनेबल करता है, यानी कि ये हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है ये हमारे फर्म को एनेबल करता है जिससे कि वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बिज़नेस की वो देख सके और उसको देखते हुए हमारे और ज़्यादा एडवांटेज वो ले सके. अपॉर्चुनिटी refers to positive external trends or changes will help a firm to improve its performance. अपॉर्चुनिटीज़ हम उन पॉजिटिव बाहर के ट्रेंड्स या फिर चेंजेस को बोलते हैं जो हमारे खुद के बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है. एनवायरनमेंट provides numerous opportunities for business success. हमारी जो बिज़नेस एनवायरनमेंट होती है ना वो बहुत सारे वेज हमें प्रोवाइड करती है हमारी बिजनेस सक्सेस के लिए. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट दैम इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम टू द कॉम्पिटिटर्स. यानी कि हम लोग जितनी जल्दी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे वो एक फ़र्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और ताकि वो उसी नए आइडिया को अडॉप्ट कर सके या और ना जिससे कि वो अपनी जो कॉम्पिटिटर फर्म है यानी कि जो उनकी कंपटीशन की फर्म है उनके लिए वो आइडिया लूज़ नहीं कर दे. सपोज़ करो हम एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small car as an environment for rising petroleum price and a large middle class population in India. एग्जाम्पल लेते हैं कि मारुति उद्योग इंडिया का सबसे ज़्यादा लीडिंग स्मॉल कार मार्केट ब्रांड क्यों बन गया, क्योंकि उसने सबसे पहले बात रियलाइज़ कर ली कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है और स्मॉल कार्स लोगों को इसलिए भी चाहिए क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए उनकी नीड स्मॉल कार की है. तो मारुति उद्योग ने सबसे पहले अपने आसपास के बिज़नेस के एनवायरनमेंट को समझा, उसे एनालाइज़ किया और जो आइडिया थे उसको एक्सप्लॉइट करके यूज़ कर लिया, ना कि उसे अपने कंपटीटर्स के लिए छोड़ दिया. इसलिए वो बना इंडिया का
नंबर 1 बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द स्मॉल कार। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फैमिली। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट है वो फर्म को हमें एनेबल करता है, यानी कि हमें बताता है जो हमारे आने वाले खतरे हैं या फिर जो खतरे की निशानियां हैं। चलो देखते हैं। Threats refers to external environment trends and changes that will hinder a firm's performance. थ्रेट यानी कि डर उनको बोलते हैं जो कि हमारे बाहर के जो इन्वायरमेंट है उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमारी खुद की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, उन्हें बोलते हैं हम थ्रेट्स। बिसाइड अपॉर्चुनिटीज़ एनवायरनमेंट हैपन्स टू बी द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे खतरों का सोर्सेज भी है। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ थ्रेट्स भी होंगे, वहाँ खतरे भी होंगे। हाँ, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ता है। Environment awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal. जो हमारी एनवायरनमेंट अवेयरनेस है वो हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको मदद करती है कि वो हमारे जो आसपास के खतरे हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर ले और उसके बाद में जो आगे जो उनको फर्दर एक्शन या चेंजेस अपनी फॉर्म में करने हैं वो कर सकें। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये कोई खतरे की घंटी ऐसी तो है नहीं कि आप सड़क पर चल रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेट्स सी एन एग्जांपल, फिर आप बेटर समझ पाओगे। If an Indian firm finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitutes, it should act as a warning signal. On the basis of this information, the Indian firms can prepare themselves to meet the threat by adopting such measures as improving the quality of the product, reducing cost of the production, engaging in aggressive advertising and so on. अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इंडिया की कोई भी कंपनी है, लेट ABC कंपनी है। अगर हमारे इंडिया में एक ABC कंपनी है और एक फॉरेन से कंपनी आ रही है, सपोज XYZ, तो इंडिया की कंपनी को इसे एक थ्रेट की जैसे लेना चाहिए और XYZ कंपनी से बचने के लिए और अपने फर्म को रेगुलर आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। और जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उस नई कंपनी के प्रोडक्ट्स आने के बाद में उसको समझना चाहिए और प्लस बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा बढ़ सके और ऐसा करके उन्हें कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। अब हम रीड करने वाले हैं थर्ड point. It helps in tapping useful resources. Environment is a source of various resources for running a business. Environment एक resource है बहुत सारे sources का to run a business. To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources called inputs like finance, machines, raw materials, power and water, labor, etc. अब हमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी होगी तो हमें उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जैसे कि फाइनेंस है, हमारी मशीनरीज है, रॉ मटेरियल्स है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, पानी है, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजर्स है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फैमिली, अब हमें ये नेक्स्ट पॉइंट है कि they decide to provide these resources with their own expectation to get something in return from the enterprises. जो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये रिसोर्सेज उन्हें मिल जाएंगे, मतलब वो उसको यूज़ कर लेंगे और वो पॉइंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद जो हमारी कंपनी एंटरप्राइज है वो उन्हें रिटर्न में कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के देगी। यस ऑफ कोर्स, जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसका जो मेन गोल होता है वो है प्रॉफिट and survival. Okay, then this is the business environment supplies the government with its various outputs such as goods and services for customers, payment of taxes to government, return on financial investment and investors, so on. यानी कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारी फर्म को बहुत से आउटपुट्स के साथ प्रोवाइड करती है, जैसे कि गुड्स हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज, हमारी गवर्नमेंट को हमें जो टैक्सेस देने होते हैं और जो हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फैमिली, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन, यानी कि
ये दैट्स गोइंग कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं. बिकॉज द एंटरप्राइजेज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट्स और सोर्स एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट. हमारे जो एंटरप्राइजेज है वो हमारे एनवायरनमेंट डिपेंड करती है एक इनपुट की तरह से और एक तरह से एक बुकलेट जो कि हमें प्रोवाइड करेगी फर्दर आउटपुट. इट ओनली make sense that enterprise designs policy allow it to get the resources that needed so that can convert those resources into output that environment desires. This can be done better by understanding what environment offers. यानी कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत से रिसोर्सेज के साथ में, प्लस हमें चाहिए हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ आउटपुट. और ये हम बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ कर सकते हैं कि हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे क्या ऑफ़र करना होता है. ओके फ्रेंड्स. अब फैमिली नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस. जैसा कि हम आज तक के सभी फीचर्स इंपॉर्टेंस में पढ़ते आए हैं कि हमारा बिजनेस डायनामिक होता है, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे. टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग इंक्रीजली डायनामिक, यानी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, जहाँ पे चेंजेस बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे टेक करते हैं. ये कोई फैक्ट ऑफ चेंज नहीं है कि जो हमारे चेंजेस है वो अपने आप से चेंज प्लेस कर रहे हैं. Turbulent market condition, less brand loyalty, divisions and subdivisions of market, more demanding customers, rapid changes in technology, intensive global competition are just a few of images to describe today's business environment. ये जो हमने अभी भी चीज़ें डिस्कस करी कि स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिविजन्स, सब डिविजन्स और जो फ्रेगमेंटेशंस है इस मार्केट जो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, हमारी जो बिज़नेस फॉर्म है उसके रैपिड चेंजेस और जो हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ग्लोबली, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं आज का बिज़नेस एनवायरनमेंट. All sizes and all types of enterprises are facing increasingly dynamic environment. यानी कि सभी साइज़ के सभी टाइप के जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस फेस कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कॉप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सुटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शंस. ये जो हमारे चेंजेस जो रेगुलरली हो रहे हैं इसके लिए मैनेजर्स को ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनको समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ नए एक्शंस निकालते रहना चाहिए. अब हम फैमिली नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Since environment is a source of both opportunities and threats for a business environment, its understanding and analysis can be basis for deciding the future of course of action और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग. यानी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट एक बहुत ही बड़ा सोर्स है अपॉर्चुनिटीज़ का भी प्लस थ्रेट्स का भी. जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ तो थ्रेट है ही है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस हम डिसाइड कर सकते हैं हमारी फ्यूचर कोर्स की प्लानिंग के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में, गाइडलाइंस के साथ में. फॉर इंस्टेंस एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट विच मीन्स मोर कंपटीशन make an enterprises think afresh about how to deal the situation. यानी कि जो एक नया बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जब कोई कंपटीशन एंटर करता है तब ये और ज़्यादा अनेबल बना देता है उसी बिज़नेस को कि वो अपने बिज़नेस को और इफ़ेक्टिवली सोचे और उसके बारे में कुछ ना कुछ चेंजेस टेक प्लेस किए. अब हम पढ़ेंगे 6th टॉपिक. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. द फाइनल रीज़न फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. जो हमारा फाइनल रीज़न है बिज़नेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का ये है कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारे लिए कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है. द आंसर इज़ दैट इट डज़ नॉट अपीयर टू मेक अ डिफरेंस. आंसर ये है कि बिल्कुल साफ डिफरेंस दिखाई नहीं देता है. मैनी स्टडीज़ रिवेल दैट द फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइजेज
क्लोजली बाउंड अप विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। ये शो करता है, जो हमारी हिस्ट्री है वो ये शो करती है कि एक बिज़नेस एनवायरनमेंट का जो फ्यूचर है वो मोस्टली हमेशा ही डिपेंड करा है उसके आसपास हो रहे एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंटल चेंजेस के लिए। जैसा कि अभी आपने सुना था, एक रिसर्च आई थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी जो मोस्ट द फेमस कंपनी है ना, वो आने वाले 10 साल में उसकी 50% डाउन हो जाएगी, क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग एज आवर बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। सो फ्रेंड्स, बेस जितनी बोरिंग लगती है उतनी इंपॉर्टेंट भी है, सो पढ़ो इसे। अब अगला देखते हैं कि हम कहाँ थे। And the enterprises that continuously monitor the environment and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a long time। हाँ, जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अगर अपनी जो सूटेबल प्रैक्टिसेस है, अपने एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को देख के अगर वो ले लेता है ना, तो वो प्रेजेंट उसकी परफॉर्मेंस ही बाकी अपने कंपटीटर से अच्छी रहेगी। और ऑफ कोर्स वो अपने बिजनेस के 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, उस पर भी टिका रहेगा। उसकी ग्रोथ हो रहेगी, प्रॉफिट हो रही होगी, और ग्रोथ प्रॉफिट होगा तो उसका सर्वाइवल भी मार्केट में हो ही जाएगा। खैर, बस द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ दिस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिक है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेने चाहिए, और प्लस हमें यह इसी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, और हम चेंजेस करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस का डूबने का वो है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहेगा। ओके, थैंक यू फैमिली। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।